दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कई प्रमुख अपडेट हैं, जैसे कि यूपी में नौकरियों का अकाल और बिहार में नौकरियों का भौकाल। इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। इसके साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची सेकंड काउंसलिंग को लेकर के अभ्यर्थी क्वेश्चन करते रहते हैं, तो उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार में भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो भर्तियां मिशन मोड में चल रही हैं, पिछले अगर आप एक साल से देखें तो लगातार शिक्षक भर्तियां आ रही हैं, लगातार पुलिस में भर्तियां आ रही हैं। मतलब बिहार में सभी विभागों में भर्तियां हो रही हैं। और इसी कड़ी में बिहार में करीब 5 लाख भर्तियों की पूरी रूपरेखा जारी की गई है। सभी विभागों में भर्तियों के लिए जो पद रिक्त हैं उसकी जानकारी अभी 4 से 5 दिन पहले आई थी। और अभी फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक की और यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि 2 लाख नई नौकरियाँ जो हैं अगले 3 माह में जारी की जाएं और 5 लाख नौकरियां जो है अगले 1 साल में जारी की जाएं। आज के समाचार पत्रों में इसकी अपडेट्स निकल के आए हैं, उनको देखते हैं। पहले ये देखिए, आज पटना से प्रकाशित दैनिक भास्कर है, जहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिए लिखा है, बिहार में नौकरी और रोजगार की बहार। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 2 के बचे हिस्सों को मिशन मोड में पूरा करने को कहा। अब तक 22 लाख रोजगार सृजित। तो बिहार में जो है देखिए लिखा है, अगले 3 माह में 1.99 लाख यानी कि लगभग 2 लाख व मार्च 2025 तक करीब 5 लाख नौकरियां। अब इसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों और भर्ती आयोगों को 7 निश्चय 2 के तहत सरकारी नौकरी व रोजगार देने के लक्ष्य के बचे हिस्से को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है। यानी भर्तियों को मिशन मोड में पूरा करने का काम किया। और वाकई में आपने देखा होगा बिहार में लगातार भर्तियां हो रही हैं। शिक्षक भर्तियां आपने देखा कितना धड़ाधड़ विज्ञापन निकले, लेकिन TRE 3 में पेपर लीक होने का थोड़ा सा डिले हुआ। हालांकि विज्ञापन तो निकल ही चुका, लेकिन पेपर में थोड़ा सा डिले हो रहा है और अभी TRE 4 भी आने वाला है। तो बिहार में नौकरियां तो आई हैं, इससे कोई मतलब झूठ नहीं कह सकता कि नहीं नौकरियां आई हैं। फिलहाल बिहार में आपको बता दें 2025 में चुनाव है, तो सरकार पूरा लाभ लेना चाहती है कि छात्रों को नौकरियां दो और 2025 में फिर से सरकार बनाओ। कुल मिलाकर के सभी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य से बिहार सरकार भी भर्तियाँ निकाल रही है। फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा, उन्होंने कहा कि इस काम को अगले 1 साल में पूरा करने के लिए कार्य योजना बने। इसे उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदि मिलकर साकार करें। तो अगले 3 माह में भर्तियाँ यहाँ पर जो है करीब 2 लाख भर्तियाँ होंगी और 1 साल में 5 लाख भर्तियाँ होंगी। इसके लिए यहाँ पर मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश जो हैं दिए गए हैं। पेपर लीक रोकने के लिए बोला कि कानून बनाया जाएगा। अगले सत्र में जहाँ पे बिल पास होगा और विभागों में रिक्तियों का ब्यौरा युद्ध स्तर पर जुटाया जा रहा है। यानी बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है, ठीक है। और लिखा है कि सरकार में करीब 16 लाख से अधिक पद, इनमें जो भी खाली होंगे सब भरे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन डाटा है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 5.16 लाख लोगों को राज्य में अब तक सरकारी नौकरी मिल चुकी है और करीब इतनी ही नौकरियां और मिलेंगी। मतलब 10 लाख भर्तियों की बात हो रही थी, तो यहाँ पर इनका कहना है कि 5 लाख नौकरी हम दे चुके हैं, 5 लाख और देनी है हमको। 2 लाख नौकरियां जो हैं लगभग वो अगले 3 महीने में यहाँ पर सरकार देने जा रही है और 2.11 लाख लोगों को नियुक्ति की अनुशंसा आयोगों के भेजी जा चुकी है। इसके अलावा देखिए बोला गया कि करीब 2,34,000 नियुक्तियों की अधियाचना, यानी जो अधियाचन होते हैं आयोगों को भेजे जा रहे हैं और इन पर आने वाले समय पर विज्ञापन निकलेंगे। इसके अलावा 5.17 लाख लोगों को मार्च 2025 तक नौकरी देने का लक्ष्य है। सिंपल सी बात कहें तो मार्च 2025 तक
5 लाख लोगों को नौकरी देने का इनका टारगेट है। तो बिहार में आप लोग देख सकते हैं भर्तियाँ मिशन मोड में है, और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मिशन मोड सिर्फ पेपर में होता है, रियल में कभी आज तक मिशन मोड भर्तियों में आया ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है मुख्यमंत्री जी आदेश दे रहे हैं कि हाँ भर्तियाँ मिशन मोड में आएंगी, मिशन मोड में आएंगी, पेपर में भी खूब खबरें छप रही हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अटके। एक तरफ आदेश हो रहे हैं, दूसरे तरफ सरकार के अधिकारी, सरकार के जो मंत्री हैं या सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं, वो सब भर्तियों में विज्ञापन में कुछ न कुछ तकनीकी खामियां फंसाए हुए हैं और भर्तियां अटकी हुई हैं। पेपर लीक एक बड़ा उत्तर प्रदेश में मुद्दा है, हालांकि पेपर लीक तो ऑल इंडिया का मुद्दा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ खास है। खास तौर पर अभी आरओ देखा आपने, पुलिस भर्ती देखा, इससे पहले भी एलटी गेट में आया था, ठीक है, और भी कई सारे मुद्दे हैं। अब तो नया एक मुद्दा लोक सेवा आयोग में चल रहा है, कॉपी कांड पीसीएसजे का मामला। तो ये कब सुधरेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। फ़िलहाल इतना कहूँगा कि जहाँ पर नौकरियाँ आपको मिल रही हैं वहाँ पर नौकरियाँ लीजिए, वहाँ पर तैयारी करिए। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, आप लोग वहाँ पर भी टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पर भी नौकरी ले सकते हैं, और जब उत्तर प्रदेश में नौकरियाँ निकलें तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच की तरफ से एक बड़ी खबर आपके लिए उन्होंने भेजी है मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये पत्र है जो लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, और डेट पड़ेगी आज की आपको दिख रही होगी 18 जून को। और यहाँ पर मामला क्या वो आपको समझना होगा। 8300/2016 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार से एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ था, जिसमें तदर्थ शिक्षकों को अवैध घोषित किया गया था और सभी तदर्थ शिक्षकों के पदों को फ्रेश टीजीटी पीजीटी छात्रों के माध्यम से भरे जाने की बात कही गई थी। उसी कड़ी में टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती का आयोजन हुआ था, लेकिन बहुत से ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो एक तरीके से फेल हो गए। उसके बाद सरकार के पास मामला पहुंचा कि जो फेल शिक्षक हैं वो कैसे हटा जाए, इनकी रोजी रोटी चल रही है। कई सारे शिक्षक संगठन भी हैं जो तदर्थ शिक्षकों को सपोर्ट कर रहे हैं, और इन कुल मिलाकर के अधिकारियों के माध्यम से यह प्रस्ताव गया था कि इनको जो है सरकार मानदेय पर रखे, ठीक है, और इनको जो है नियमितीकरण का जो है कर दे। उसी कड़ी में यहाँ पर देखिए बताया गया, जानकारी दी गई है कि अनिल सिंह जी का कहना है कि आज मुझे पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की ओर से प्रेषित मैसेज से जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तदर्थ शिक्षकों के संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने की स्वीकृति दे दी है। अगर ये कैबिनेट प्रस्ताव जो है तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने को लेकर के है और ये पारित हो जाता तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश का पूर्ण रूप से उल्लंघन होगा, उसके विरुद्ध होगा। तो यहाँ पर ये मैसेज किया गया है, अनुरोध किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि किसी भी तरीके से यह प्रस्ताव जो कैबिनेट में पारित ना करवाया जाए, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। तो कुल मिलाकर के ये देखिए अनिल सिंह की तरफ से ये मुझे मतलब पत्र है जो भेजा गया है, ईमेल भी किया गया है, और जो यहाँ पर हवाला दिया गया माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का, उसका भी स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा, मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ। ये देखिए व्हाट्सएप पर इनकी तरफ से ये मैसेज आया हुआ है दिनेश शर्मा जी की तरफ से। मैंने सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर ब्लर कर दिया है, और यहाँ पर देखिए ये जो मैसेज है ये भेजा गया है अनिल सिंह जी को, और इसी पत्र का हवाला देते हुए अनिल सिंह ने जो है वो मुख्यमंत्री जी को एक नया पत्र लिखा है और अनुरोध किया किसी भी तरीके से जो फाइल है जो कैबिनेट में प्रस्ताव गया है उसको मतलब पारित ना किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये हो गई तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई अपडेट। आपका क्या कहना है तदर्थ शिक्षकों के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। यूपी टीजीटी पीजीटी की एक काउंसलिंग आप लोग जानते हैं हो चुकी है और सेकंड काउंसलिंग होनी है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं सेकंड काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं हैं। जो टीजीटी पीजीटी से जुड़े हुए साथी हैं इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। चुनाव बाद जो अभी हाल ही में 11 जून को धर्मेंद्र पांडे और उनके जो साथी हैं और कई सारे जो अभ्यर्थी हैं प्रतीक्षा सूची के, ये लोग अधिकारियों से मिले, निदेशालय गए, वहाँ पर बताया गया कि नहीं सेकंड काउंसलिंग के लिए पद ही नहीं है।
तो सेकंड काउंसलिंग कैसे कराई जाए, सेकंड काउंसलिंग के लिए हमें आदेश नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने जो है मुख्यमंत्री दरबार में एक पत्र लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिकायत करी थी कि ये स्थिति है, जबकि टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची में जो है 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर करीब 300 पद खाली बताए जा रहे हैं। ये देखिए जन सुनवाई पोर्टल पर 13 जून का ये आपके सामने जनता दर्शन के लिए ये पत्र है, जहाँ पर देखिए इस सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 300 पद जानकारी मिलने के अभी भी खाली हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं निदेशक महोदय हैं वो साफ मना कर चुके हैं कि मतलब इसमें सेकंड काउंसलिंग के लिए हमारे पास काउंसलिंग का कोई आदेश नहीं है। तो छात्र यहाँ पर अपने जनता दर्शन के माध्यम से शायद अपनी बात रख रहे हैं, और इसका क्या अपडेट है वो तो मुझे अभी नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ प्रयास चल रहा है। आप लोग भी अगर सपोर्ट करना चाहें तो वेटिंग ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। फिलहाल कुछ अखबारों की हेडलाइंस है यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं कि 10 माह से काउंसलिंग की मांग कर रहे प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी, और यही सारी जानकारी यहाँ पर भी लिखी हुई जिसमें बताया गया कि करीब 300 शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त हैं, लेकिन इसमें जो अधिकारी हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभ्यर्थियों को कोर्ट की तरफ धकेला जा रहा है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।